अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। सिंध के जिले खैरपुर में गैस और तेल का बड़ा जखीरा दरियाफ्त हुआ है। इस जखीरे से सालाना बुनियादों पर 17.5 अरब रुपए की गैस और तेल मुहैया हुआ करेगा। ये तेल और गैस कितने लाख घरों की ज़रूरियात के लिए काफ़ी है। इसके साथ साथ एक साल के अंदर सिंध के सूबे को इस पैदा होने वाले गैस और तेल से कितनी रॉयल्टी मिलेगी, कितने अरब रुपए का मुनाफा मिला करेगा, वो डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर भी सिंध हुकूमत से है। सिंध हुकूमत ने नौकरी पेशा खवातीन को 10,000 मुफ्त इलेक्ट्रिक बाइक्स देने की स्कीम का आगाज़ कर दिया है। अगर आप सिंध की रहायशी हैं, आपकी बहन, आपकी बीवी, आपकी बेटी नौकरी पेशा है सिंध के अंदर, तो वो मुफ्त इलेक्ट्रिक बाइक लेने की हकदार है। उसकी क्या तफसीलात हैं प्रोग्राम के दूसरे से में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर क्या ना। सिंध के ज़िले खैरपुर में गैस और तेल का बड़ा ज़खीरा दरियाफ्त हुआ है। खैरपुर में वाक़ ब्यूटेरियम ईस्ट 1 नामी वेल को खोदा गया। 30 जून 2025 को खुदाई का आगाज़ हुआ और अब जाकर 3,800 मीटर की गहराई में तेल और गैस मिला है। तेल तो 690 बैरल यौमिया है, जबकि गैस की मिकदार अच्छी खासी बड़ी है, 22.5 मिलियन क्यूबिक फिट। जो नाज़रीन हमें देखते हैं वो तो ये जानते ही हैं कि हम 10 मिलियन क्यूबिक फिट से ज़्यादा की डिस्कवरी को बड़ी डिस्कवरी तस्वर करते हैं। तो बड़ी डिस्कवरी है किस तरह? 1 मिलियन क्यूबिक फिट गैस जो है पाकिस्तान में, वो 11,000 घरों के लिए काफ़ी होती है। तो 22.5 मिलियन क्यूबिक फिट का मतलब हुआ 2,47,500 घरों के लिए ये एक कुआं गैस मुहैया करने के काबिल है। अब इससे गैस कितने पैदा होगी एक साल के अंदर और यौमिया बुनियादों पर? ऑयल औसतन 70 बैरल फी डॉलर चल रहा है और गैस $5.4 फी MMBTU है। इस हिसाब से ये एक कुआं रोजाना $1,70,000 की गैस और तेल पैदा करेगा। डॉलर का रेट आजकल पाकिस्तान में 281 रुपये 50 पैसे है। इस हिसाब से इस एक कुएं से रोजाना 4,70,00,000 रुपए की गैस और तेल निकलेगा। सालाना बुनियादों पर यह 6.2 करोड़ डॉलर्स और रुपयों में 17.5 अरब रुपए की गैस और तेल बनता है। अब ये गैस और तेल तो कंपनी बेच देगी हुकूमत को। सूबा सिंध को क्या मिलेगा, जो हमारे सिंधी बलोच भाइयों का अक्सर सवाल होता है। तो 12.5% के हिसाब से औसतन रॉयल्टी मिलती है। तो इसके ऊपर जो रॉयल्टी मिलेगी सूबा सिंध को हर साल, वो 7.74 मिलियन डॉलर्स यानी 2 अरब 10 करोड़ रुपए सालाना सिर्फ इस एक कुएं से सूबा सिंध को अगले 20-25 सालों तक रॉयल्टी मिलती रहेगी, जब तक इस कुएं से पैदावार जारी और सही रहेगी। अब इस तरह के सैकड़ों कुएं पूरे सूबा सिंध में हैं। तो इस माली साल में सूबा सिंध का एस्टिमेट ये है कि उसने रॉयल्टी के माध्यम में तकरीबन 90 अरब रुपए जमा करने हैं। जो कंपनी सिंध के अंदर तेल और गैस निकाल रही है वो रॉयल्टी सूबा सिंध को देती है। तो 90 अरब रुपए उस ज़िले में लगने चाहिए जिस ज़िले में ये गैस और तेल निकलता है। अगर हुकूमत सिंध नीयत से सिर्फ ये रॉयल्टी उन अजला में खर्च करना शुरू कर दे जहाँ से तेल और गैस निकलता है, तो 90 अरब रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। इन 90 अरब के साथ 90 अरब रुपया और अटैच कर दिया जाए तो यकीन कीजिए ये 180 अरब रुपया कम से कम 10-12 बड़े अजला जो हैं सिंध के, जहाँ पर तेल और गैस पैदा होती है बड़ी मिकदार में, उनकी किस्मत बदल सकते हैं, बशर्ते करप्शन को रोका जाए, अपने साइंस कल्चर को पीछे किया जाए, मेरिट को फ़रोग़ दिया जाए। अब हमारे अगर सिंधी भाई हर दफ़ा बेनज़ीर की फ़ोटो या जुल्फ़कार भुट्टो की फ़ोटो देखकर ही मोहर लगाने के पाबंद हैं, तो उसमें हमारा कसूर नहीं है। इतना पैसा हर सूबे के पास आ रहा है। अब कोई सूबा ये नहीं कह सकता कि उसके पास पैसे की कमी है। इस वक्त वफाक भूखा है और सूबे पैसे से लदे हुए हैं। अगर सूबों में तरक्याती काम नहीं हो रहे, आपके ज़िले में तरक्याती काम नहीं हो रहा, आपकी तहसील में, आपकी यूनियन काउंसिल में काम नहीं हो रहा, तो आपकी सूबाई हुकूमत का सारा जिम्मा है। क्यों? सूबाई हुकूमत ही जिम्मेदार है आपके इलाके में गलियाँ, नालियाँ, सड़कें, अस्पताल, स्कूल, सिक्योरिटी, ये तमाम चीज़ें देने की। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। सिंध हुकूमत ने सूबे में काम करने वाली खवातीन के लिए 10,000 मुफ्त इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान किया है। ये खवातीन
पूरे सूबे की रहायशी होनी चाहिए और इसमें से 20% हिस्सा गैर मुस्लिम खवातीन के लिए मुख्तस कर दिया गया है। एक अच्छी स्कीम है। तो जो भी खातून मुस्तकिल सिंध की रहायशी है, उम्र उसकी 20 से 45 बरस के दरमियान होनी चाहिए। इसके साथ साथ वो फैक्ट्री में अगर काम करती है तो EOBI के पास रजिस्टर होना चाहिए, जो कि एक सर्टिफिकेट होता है कि आप किसी जगह काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ शर्त ये भी है कि आप ये मुफ्त स्कूटी या मोटरसाइकिल लेने के बाद 7 साल तक इसे बेचेंगी नहीं। ये भी अच्छी शिक डाल दी गई है। होता क्या था, लोग खरीद के कुछ अरसे बाद बेच देते थे और कैश पैसे कमा लेते थे। ये भी अच्छा किया कि 7 साल तक उसकी रजिस्ट्रेशन जो बुक है उसके ऊपर मोहर लगी होगी तो बिक नहीं सकेगी। हाँ, 2 नंबरी से को बेच दे, ट्रांसफ़र नाम करे, पैसे ले ले तो उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन अच्छा है जो मोटरसाइकिल और स्कूटियाँ दी जा रही हैं, ये 75 किलोमीटर से 100 किलोमीटर का फासला एक चार्ज में तय कर सकती हैं, घर पे चार्ज हो सकती हैं। और ये बहुत अच्छा है क्योंकि आम जो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक स्कूटी है, वो 1 रुपये में 1 किलोमीटर ट्रैवल करती है। जो आपकी पेट्रोल वाली मोटरसाइकिल है वो कम से कम 7 से 8 रुपये लेती है 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। तो ख़वातीन के लिए हर तरफ बाहर आई हुई है इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स की, इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ की। पंजाब इससे पहले शुरू कर चुका है, लेकिन वो मुफ्त नहीं थी, वो कुछ सब्सिडी पंजाब हुकूमत डाल रही थी, बाकी आप लोगों ने अपने किस्तों के अंदर वो पैसे पेमेंट करनी थी। फिर वफाकी हुकूमत भी इस तरह की स्कीम सब लोगों के लिए, मर्दों के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन जो नौजवान हो रहे हैं 18 साल से प्रोबेशनली, और जो ख़वातीन हैं उनके लिए शुरू कर चुकी है। सूबा बलूचिस्तान ने स्कीम शुरू की है, उसके भी आपको बताएंगे। खैर, पख्तूनख्वा सियासत अभी तो कोई आवाज़ नहीं आई, तो आपने अप्लाई कहाँ करना है। आप वेबसाइट का एड्रेस नोट कर लीजिए, e-motorcycle.wwbs.gos.pk। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बीवी के क्रेडेंशियल्स आप अपलोड करेंगे। वो खातून खुद भी करेगी तो अच्छी बात है, उन्हीं के नाम से लॉगिन होगा। फिर उसके बाद कुरानंदाजी में ये 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स आपको मिल सकती हैं। तो इलेक्ट्रिक बाइक्स का ही रवाज है। मैं तो आप लोगों से भी दरख्वास्त करूँगा, जो शख्स नया मोटरसाइकिल लेना चाहता है तो बजाय पेट्रोल मोटरसाइकिल लेने के इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लें। अब पाकिस्तान में ऐसे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल हैं जो एक दफ़ा चार्ज करने पर 180 किलोमीटर तक चल सकते हैं। आप आराम से उन्हें घर की सॉकेट्स के साथ चार्ज कीजिए, आपको किसी जगह पे पेट्रोल पंप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। 180 किलोमीटर बहुत लंबा फासला होता है और 95% लोग 100 किलोमीटर भी रोज़ाना मोटरसाइकिल नहीं चलाते। तो ये बेहतरीन ऑप्शन है। 7-8 गुना सस्ता पड़ता है इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। इसके अंदर मोबाइल नहीं होता, सालाना माहाना इसकी ट्यूनिंग करवाने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसमें गरारी सेट नहीं होता, इसमें और बहुत सारे खर्चे नहीं होते, इसमें एयर फिल्टर नहीं होता। तो ये तमाम खर्चे आपके इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पे बच जाते हैं। मैं खुद ज़्यादा तौर पे कोशिश कर रहा हूँ कहीं से मुझे अच्छे ऑप्शन मिले तो अपना पेट्रोल मोटरसाइकिल बेच के मैं इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लूँ, और इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिव्यू दूंगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।